हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स है। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो जॉइंट क्लासिफिकेशन है ये हमने किस बेसिस पे किया है। ठीक है, इसमें सबसे पहला हमारा आ जाता है शेप और कंटूर ऑफ द आर्टिकुलेटिंग सरफेस। ऑफ द आर्टिकुलेटिंग सरफेस पहला। ठीक है, दूसरा हमारा आ गया टाइप ऑफ मोशन, और तीसरा आ गया इसमें हमारा मटेरियल यूज्ड। यहाँ पे मटेरियल से इसका मतलब है कि इसमें फाइब्रस टिश्यू यूज़ हुआ है, कार्टिलेज यूज़ हुआ है, उससे मटेरियल को हम लोग वर्ड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमें ये बताएगा कि हमने कनेक्टिव टिश्यू यूज्ड हुआ है, इसमें कार्टिलेज है, क्या है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स की। ये थोड़ा सा टाइम टेकन था तो मैंने पहले से ही बना के रखा है इसको। ठीक है, तो हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट है, तो हम जॉइंट को आर्थोसिस और आर्टिकुलेशंस भी बोलते हैं। ठीक है, और आर्टिकुलेटिंग सरफेस का यहाँ पे मतलब है दो बोनी एंड्स के सरफेस को, जिसमें हमारा कैप्सूल भी आ जाता है। ठीक है, कार्टिलेज वगैरह सब कुछ आ जाता है उसके अंदर। तो अब हम बात करेंगे हमारे क्लासिफिकेशन की। तो हमारा क्लासिफिकेशन जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। सबसे पहला आ जाता है हमारा सिनार्थ्रोसिस। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नॉन साइनोवियल जॉइंट। और दूसरा आ जाता है हमारा डायआर्थ्रोसिस, जो हमारा साइनोवियल जॉइंट है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम सिनार्थ्रोसिस को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा नॉन साइनोवियल जॉइंट है। ठीक है, और साइनोवियल और नॉन साइनोवियल जॉइंट में क्या डिफरेंस आ जाता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे नॉन साइनोवियल जॉइंट क्या होते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारा मटेरियल यूज्ड होता है ये कनेक्टिव टिश्यू है, इंट्रोशियस कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारे दो बोनी एंड्स को आपस में जोड़ के रखता है। ठीक है, ये जो नॉन साइनोवियल जॉइंट है हमारे, ये फिर से हमारे दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हमारे फाइब्रस जॉइंट और कार्टिलेजनस जॉइंट। ठीक, फाइब्रस जॉइंट जैसे नाम बता रहा है, इसमें फाइब्रस टिश्यू जो है हमारा, वो हमारे बोनी एंड्स को आपस में यूनाइट करेगा, मतलब दो बोनी एंड्स फाइब्रस टिश्यू से आपस में जुड़ जाएंगे। और कार्टिलेज जैसे हम नाम बता रहा है, तो इसमें जो है हमारा हाईलाइन कार्टिलेज या फाइब्रो कार्टिलेज जो है वो दो बोनी एंड्स को आपस में जोड़ेगा। ठीक है, तो अब हम फाइब्रस टिश्यू जो है हमारा, वो हमारा फिर से तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, सूचर्स, जैसे हमारा नाम ही बता रहा है सूचर्स। ठीक है, गोम्फोसिस और सिंडेस्मोसिस। अब फाइब्रस टिश्यू है, फाइब्रस टिश्यू जो है वो उसको यूनाइट कर रहा है आपस में। तो हमारे जो दो बोनी कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कोलेजनल सूचरल लिगामेंट से जुड़ेंगे। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसका सबसे बड़ा जो पहला एग्जांपल है हमारे पास, फ्रंटल बोन, स्कल्की एंड पेराइटल बोन, ये आपस में जुड़ती है हमारी कोरोनल सूचर से। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक, और दूसरा है इसका फ्रंटल सूचर। तो इसमें क्या होता है, फ्यूज़न जो है दो बोन का आपस में, ठीक है, वो बाद में होता है। और जब ये फ्यूज्ड होता है तो एक नई बोनी यूनियन बन जाती है, जिसको हम सिनोस्टोसिस बोलते हैं। ठीक, तो अब हम बात करते हैं हमारी गोम्फोसिस की, किसमें फाइब्रस जॉइंट में पहला आ गया हमारा सूचर्स, जिसको हम सूचरल जॉइंट भी कह सकते हैं, और ये आ गया हमारा गोम्फोसिस। ठीक है, ये भी एक फाइब्रस जॉइंट ही है, जिसमें हमारे दो बोनी कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ते हैं जैसे एक सॉकेट में कोई फंस जाता है, कुछ पैग इन अ होल। ठीक है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारा टूथ। जैसे टीथ जो है हमारा, वो हमारी मैंडिबल या मैक्सिला में फिक्स हो जाता है,
इन द मैंडिबल एंड मैक्सिला। ठीक है, अब बात आती है हमारी सिंडेस्मोसिस जॉइंट की। ये भी हमारा फाइब्रस जॉइंट है जिसमें दो बोनी कंपोनेंट्स जो हैं हमारे आपस में जुड़ते हैं। ये ऐसे है जैसे दो बोन्स हैं आपस में ऐसे रखी हुई, और ये बीच में ऐसे जुड़ गई, ये ऐसे करके ऐसे जुड़ गई। तो ये जो चीज़ है हमारी, ये मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हमारा जो सिंडेस्मोसिस है इसमें क्या होता है, हमारे दो बोनी कंपोनेंट्स आपस में जॉइंड हो जाते हैं बाय इंट्रोशियस लिगामेंट या एपोन्यूरेटिक मेम्ब्रेन से। ठीक है, या इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। जैसे ये मान लेते हैं हम, ये इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है हमारी, और ये हमारी बोन्स हैं, दो आपस में जुड़ गई। इसका सबसे एग्जांपल आ जाता है हमारे पास टिबिया एंड फिबुला। ठीक है, ज्वाइंट टुगेदर बाय एपोन्यूरेटिक मेम्ब्रेन या इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। ठीक, अब हम बात करते हैं हमारे कार्टिलेजनस जॉइंट की। ये जो कार्टिलेजनस जॉइंट है, जैसे कि नाम बता रहा है, तो इसमें जो हमारे बोनी कंपोनेंट्स हैं दो एंड, वो आपस में कनेक्ट होते हैं हाइलाइन कार्टिलेज से या फाइब्रो कार्टिलेज से। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जाम, इसमें ये फर्दर दो में डिवाइड हो जाते हैं हमारे। पहला आ जाता है हमारा सिनकोंड्रोसिस, दूसरा आ जाता है हमारा सिम्फाइसिस। ठीक है, सिनकोंड्रोसिस को हम बोलते हैं प्राइमरी कार्टिलेजनस जॉइंट, और सिम्फाइसिस को बोलते हैं सेकेंडरी कार्टिलेजनस जॉइंट। तो जो हमारा प्राइमरी है, इसका पहला फंक्शन क्या होता है, परमिट बोन ग्रोथ, दूसरा स्टेबिलिटी, और तीसरा मोबिलिटी। ठीक है, अब इसका जो एग्जाम्पल आ जाता है हमारा, वो होता है हमारा फर्स्ट कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट। ठीक है, फर्स्ट कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है हमारा फर्स्ट कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट। और अब हम बात करते हैं हमारी सिम्फाइसिस की, जो हमारी सेकेंडरी कार्टिलेजनस जॉइंट है। इसमें हमारे दो बोनी कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच होते हैं कि जिसमें लेमाइना और हाइलाइन कार्टिलेज डायरेक्टली ज्वाइन हो जाते हैं बाय द फाइब्रो कार्टिलेज इन द फॉर्म ऑफ डिस्क और पैड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है हमारे पास सिम्फाइसिस प्यूबिस, जो हमारे पेल्विस में आगे आगे ही होती है, और इसमें थोड़ा सा मूवमेंट भी होता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, टू एक्सपेल द फीटस आउट। ठीक, अब हम बात करेंगे हमारे डायआर्थ्रोसिस की, जो कि हमारा साइनोवियल जॉइंट्स हैं। ये हमारे तीन पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मोशन। ये हमारे लिए मेन है, ये मोशन पे डिपेंड करता है। वैसे तो इनमें शेप और कंटूर भी है, पर ये हमने यूनिएक्सियल, बाईएक्सियल, ट्राईएक्सियल इसलिए किया कि इसमें 1 डिग्री ऑफ मूवमेंट है, यानी कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन ही होगा। इसमें 2 डिग्री ऑफ मूवमेंट, इसमें 3 डिग्री ऑफ मूवमेंट। भाई इसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो गया, एबडक्शन एडक्शन हो गया। इसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन, एबडक्शन एडक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन सब होगा। तो इसका जो मूवमेंट है ये हर प्लेन में मूवमेंट करेगा अराउंड एवरी एक्सिस, यानी कि तीनों प्लेन में मूव करेगा अराउंड 3 एक्सिस। ठीक है, ये 2 प्लेन में मूव करेगा अराउंड 2 एक्सिस, किसी भी प्लेन में करे, सैजिटल प्लेन, कोरोनल एक्सिस हो गया है ना, और ये एक ही प्लेन में मूव करेगा। इसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन ही होगा। ठीक है, तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, डायआर्थ्रोसिस को हम डिस्कस करेंगे। पहले हमने क्या किया था, पहले हमने सिनार्थ्रोसिस को डिस्कस किया था। अब हम करेंगे डायआर्थ्रोसिस को डिस्कस, जिसको हम लोग साइनोवियल जॉइंट भी बोलते हैं। अच्छा, इनको साइनोवियल जॉइंट इसलिए बोलते हैं कि इनका प्राइमरी फंक्शन जो होता है ना, वो मोबिलिटी होता है। अब मोबिलिटी है तो इसको साइनोवियल जॉइंट बोल दिया। और ये जॉइंट जो होते हैं ना, ये कवर्ड होते हैं बाय द हाइलाइन कार्टिलेज एनक्लोज्ड इन द साइनोवियल शीथ, जिसको हम लोग कैप्सूल भी बोल देते हैं। ठीक है, जॉइंट कैप्सूल। अब साइनोवियल जॉइंट है तो इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भी होगा। ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड है जिसका काम होता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करना।
ठीक है। इससे पहले हमारे पास ना दो चीज़ें होती हैं, एक सिंपल जॉइंट होता है और एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है। तो जो सिंपल जॉइंट होता है उनका काम तो स्टेबिलिटी का होता है, ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स जॉइंट होते हैं उनका काम मोबिलिटी का होता है। तो ये जो पार्ट है हमारा, ये हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट में आ गया, मोबिलिटी एज अ प्राइमरी फंक्शन, और सिंपल जॉइंट का काम होता है स्टेबिलिटी एज अ प्राइमरी फंक्शन, ठीक है। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। अब इसमें हमारी तीन पार्ट में डिवाइड हो गया ये, यूनिएक्सियल, बाईएक्सियल, ट्राईएक्सियल। अच्छा, इसको यूनिएक्सियल डायआर्थ्रोडियल साइनोवियल जॉइंट, बाईएक्सियल डायआर्थ्रोडियल साइनोवियल जॉइंट, ट्राईएक्सियल डायआर्थ्रोडियल साइनोवियल जॉइंट। इसमें क्या है, दो बोनी कंपोनेंट्स आर फ्री टू मूव इन वन प्लेन अराउंड सिंगल एक्सिस, ठीक है ना। एक ही प्लेन में मूव हो रहा है, चाहे वो सजाइटल प्लेन हो, चाहे वो फ्रंटल प्लेन हो, चाहे वो ट्रांसवर्स प्लेन हो, ठीक है, किसी एक ही प्लेन में मूव होगा। ऐसे ही बाई एक्सियल में क्या होता है, ये दो प्लेन में मूव करेगा दो एक्सिस के अराउंड, ठीक है। ऐसे ही ये तीन प्लेन में मूव करेगा अराउंड थ्री एक्सिस। तो इसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमारी यूनिएक्सियल जो है वो हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो गया, हिंज जॉइंट और पाइवट जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या है, जैसे हमारा डोर होता है वो एक ही डायरेक्शन में खुलेगा, या तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। तो उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारे पास इंटरफेलेंजियल जॉइंट, जो हमारी फिंगर्स के बीच का जॉइंट है ये, ठीक है। इसमें हमारे पास यही मूवमेंट होगा बस, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, डिस्टल एंड ऑफ वन फेलिंग्स एंड द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ अनदर फेलिंग्स, ये मिलके ये जॉइंट बनाते हैं। और इसमें क्या होता है, अब ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन है ना, तो ये मूव कर रहा है अराउंड सजाइटल प्लेन एंड कोरोनल एक्सिस, ठीक है। अब बात आती है हमारी पाइवट जॉइंट की। एक स्ट्रक्चर तो ऐसा है रिंग के जैसा, वन कंपोनेंट इज शेप्ड लाइक अ रिंग एंड अदर कंपोनेंट इज शेप्ड सो दैट, वो दूसरा इसके अंदर ही मूव करता रहेगा ऐसे, ठीक है। इसका एग्जांपल है हमारे पास मीडियल एटलांटो एक्सियल जॉइंट, जैसे कि जो हमारा C2 का ओडोंटोइड प्रोसेस होता है वो एटलस के रिंग के अंदर रोटेट करता है ना, विद द ऑस्टियोलिगामेंटस रिंग के साथ अराउंड द ट्रांसवर्स प्लेन अराउंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है। अब हम बात करेंगे बाईएक्सियल की। बाईएक्सियल में हमारा कॉन्डाइलॉइड और सैडल जॉइंट आ जाते हैं, ठीक है। कॉन्डाइलॉइड में क्या होता है भाई, एक एंड तो कनकेव है बोन का और दूसरा एंड कन्वेक्स है, ठीक है। तो इसमें जो है कनकेव पार्ट मूव करेगा, कनकेव सरफेस ऑफ वन कंपोनेंट इज अलाउड टू स्लाइड ओवर कन्वेक्स सरफेस, ठीक है। इसमें हमारा मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट, मेटाकार्पल्स और फेलेंजिस के बीच का, ठीक है। अब जैसे ये है, इसका ये वाला जो एंड है ये ऑलमोस्ट ऐसा है कन्वेक्स शेप में, ठीक है ना, पर जो यहाँ आके जुड़ रहा है ये कनकेव है, ठीक है। तो ये मूव करेगा ये, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा कनकेव सरफेस ऑफ वन कंपोनेंट जो है वो मूव कर रहा है ओवर द कन्वेक्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे सैडल जॉइंट की। इसमें हमारा एग्जांपल आता है कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब। अब हम बात करेंगे हमारे ट्राईएक्सियल की, जिसमें हमारी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। ये हमारी दो पार्ट में मूव कर जाता है, डिवाइड हो जाता है, सॉरी, प्लेन और बॉल एंड सॉकेट, ठीक है। प्लेन में क्या होता है, वैरायटी ऑफ सरफेस ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, और ये क्या करता है, दो बोन्स के बीच में हमारी ग्लाइडिंग मूवमेंट्स को करवाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल है हमारी
कार्पल्स के बीच में, ठीक है, कार्पल्स जॉइंट। ठीक, अब बात करते हैं हम बॉल एंड सॉकेट की। ठीक, बॉल एंड सॉकेट में जैसे हमारा कन्वेक्स पार्ट जो है वो बॉल है, ठीक है, और जो सॉकेट है वो कनकेव है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हम, ये हमारा हिप जॉइंट है, ये इसका बॉल है, ठीक है, और ये इसका सॉकेट है। ठीक है, ये कन्वेक्स पार्ट इस पार्ट में सॉकेट में जाएगा, यानी कि कन्वेक्स पार्ट कनकेव पार्ट में जाएगा, और इसमें हर मूवमेंट होगा, फ्लेक्शन भी होगा, एक्सटेंशन भी होगा, एबडक्शन भी होगा, एडक्शन भी होगा, इंटरनल रोटेशन भी होगा और एक्सटर्नल रोटेशन भी होगा, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा साइनोवियल जॉइंट का क्लासिफिकेशन, और ये था हमारा नॉन साइनोवियल जॉइंट का क्लासिफिकेशन। ओवरऑल जॉइंट का क्लासिफिकेशन हमारा ये था।